केसरी नवोदय टाइम्स पर हमारे साथ हैं टीवी के भगवान यानी देवकी नंदन स्वयं श्री कृष्ण अका नीतीश भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के पूरे परिवार की तरफ से आपको मेरा यानी नमिता का साक्षात प्रणाम। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आप तो इस संसार के बारे में सब जानते हैं। महाभारत में आपने श्री कृष्ण का किरदार प्ले किया था, तो क्या कहना है आपका कि हमें अपनी इस जेल अवस्था से कब तक आजादी मिल पाएगी? सर्वप्रथम तो मैं तो भगवान हूं नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूं। बस अध्यात्म के पथ पर साधना अवश्य कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये जो जेल अपनी है ना, इसका कोई प्रयोजन है, इसका कोई कारण है। कोई भी चीज या इतनी बड़ी घटना जीवन में किसी कारण के बिना नहीं होती, और इसके पीछे कारण मुझे जो ये लगता है कि हम लोग इस दुनिया में जो एक तरह की भौतिकवाद की, मटीरियलिज्म की रैट रेस में जो भाग रहे थे ना, हर किसी को या तो सीएम बनना है या पीएम बनना है। मतलब लोग तो ऐसे भाग रहे थे कि उनके लिए पीएम सीएम की कुर्सी खाली छोड़ रखी है, तो आप ट्रैफिक भी अगर देखेंगे तो लोग जो है वो इतने रेस्टलेस हैं कि किसी भी प्रकार से गाड़ियां चला रहे हैं, पैं पैं पू पू हॉर्न मार रहे हैं। सड़क के ऊपर दो गाड़ियां सामने आती थी तो लोग एक दूसरे के कॉलर पकड़कर एक दूसरे को मारने दौड़ते थे। तो ये जो एक रेस्टलेसनेस समाज में पूरी तरह से दिखाई दे रहा था ना, क्योंकि मेरे लिए नमिता जी किसी भी शहर का ट्रैफिक ये उस शहर का संस्कार और उस शहर में लोगों के मन में क्या चल रहा है उसका एक दर्शन होता है मेरे लिए। जिस शहर का ट्रैफिक स्मूथ जाता है, कोई किसी को चिंता नहीं है, आराम से सब लोग जा रहे हैं, मतलब लोग वहां पे खुशहाल हैं और लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है। लोगों को कोई ऐसे बड़े बड़े गोल्स और एम्बिशंस को रीच नहीं करना है, और लोग यहाँ पर शांत हैं, अपने मन मस्तिष्क और दिमाग से शांत हैं। ये ऐसा मैं समझता हूँ, जो भारत में मैं नहीं देखता हूँ, आज भी नहीं देखता हूँ। तो मुझे लगता है ये जो कोरोना की महामारी ने हमको जो जेल में बंद कर दिया है, इसमें सबसे बड़ा एक अवसर ये दिया है कि हम लोग स्वाध्याय करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने भीतर झांक के देखें कि मैं एक व्यक्तिगत रूप से कहां गलत जा रहा था, एक मेरा समाज कहां गलत जा रहा था, ये हमको सोचना है और इसके बाद में वो चीजें नहीं करनी है। तो हम ये भी चाहेंगे, घर के कामों में आजकल क्या क्या चल रहा है सर? मतलब लाइक घर पे आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं लॉकडाउन को? घर पर ही हूँ, घर पर ही हूँ। सौभाग्य से मेरे यहाँ परमानेंट स्टाफ है, तो वो चिंता नहीं है। और मैं अकेला रहता हूँ मुंबई में। मेरे बच्चे उनकी माताजी के साथ कहीं और रहते हैं, अन्य शहर में रहते हैं। तो उनके साथ तो केवल मैं दिन में 2 बार स्काइप करता हूँ, टेलीफोन पे बातें करता हूँ। बाकी घर में जो स्टाफ है उसका हाथ बटाता हूँ। कभी बीच में अच्छा लगता है तो मैं खाना पकाता हूँ, मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है। अरे सर, ओके। खाना पकाना अच्छा लगता है जी। क्या बनाते हैं खाने में? बहुत कुछ बनाते हैं हम। ज्वार की रोटी बनाते हैं, हम रागी की रोटी बनाते हैं, हम पनीर की सब्जी बनाते हैं, हम सूप्स बनाते हैं, मतलब टमाटर और गाजर का सूप, गाजर और बीटरूट का सूप, लौकी का सूप, फिर जो अंकुरित वो होता है सारा, मूंग और मोठ और वो सब होता है, उसका हम लोग मैं अलग अलग सैलेड्स बनाता हूँ। तो मैं स्टाफ को सिखाता हूँ कैसे उसके अलग अलग तरह से ड्रेसिंग्स बनाने हैं। ओके, सब्जियां बनाता हूँ, अलग अलग दाल बनाता हूँ। तो ये सब करता हूँ, रोज नहीं करता कि मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, यही वजह है कि 30 सालों में अब तक कोई बदलाव आप में नजर नहीं आता है, उतना ही नहीं, उसका कारण है, देखिए बाहर नहीं जा रहा हूँ, वरना तो मैं वॉक पे जाता हूँ, टेनिस खेलता हूँ, कभी कभार स्विमिंग करता हूँ, और वॉक तो बहुत ज्यादा करता हूँ, 1-1 घंटा। तो वो आजकल नहीं हो रहा है, और इसीलिए मैंने क्या सोचा कि हम लोग जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है और खाना उतना ही रहेगा तो कैसे चलेगा, तो फिर वजन बढ़ता जाएगा।
तो इसलिए मैंने लॉकडाउन शुरू हो गया उसके पहले दिन से मेरा भी और मेरे स्टाफ का भी खाना कम कर दिया। अच्छा, सबका। जहाँ मेरा सबका, जहाँ वो एक एक व्यक्ति जो है वो एक कटोरी चावल खाता था, मैंने उससे कहा तुम आधा कटोरी खाओ। ओके। हाँ, 6 रोटी खाता था, 5 रोटी खाता था, मैंने कहा तुम 4 रोटी खाओ। अच्छा, हाँ, भूख हाँ से कम। हाँ, भूख से मतलब, अच्छा भूखा कोई नहीं है और ना ही किसी का वजन बढ़ रहा है, बल्कि एक जो बंदा है स्टाफ में मेरे, उसका वजन थोड़ा सा 2 किलो कम हुआ है। अच्छा, ये तो बड़ी हाँ, अच्छी बात हो। अच्छी बात हो गई, मतलब जो पेट निकल आया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, एग्जैक्टली। तो पेट पेट निकल आना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन को जीना है। कृष्ण क्या है? कृष्ण तो नमिता जी जीवन जीने की कला सिखाते हैं बिल्कुल सही। कि जीवन को उत्सव की तरह जियो, है ना। तो उत्सव की तरह कैसे जिएंगे? आज हमारा मन किया पकौड़े खाने का, हम पकौड़े खाएंगे। आज मन किया अच्छा म्यूजिक सुनना है, हम अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, मन को बहलाएंगे। ऐसा ऐसा देखिए, संगीत, फिल्म्स, ये मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग जो कलाकार हैं ना, जी। मेरा ये मानना है कि हम लोग भगवान के सबसे करीब हैं। भगवान तो एक विश्वास है, हम सब विश्वास करते हैं, किसी ने कभी जी देखा नहीं है। लेकिन आप जी सब के रूप में जितने भी रामायण या महाभारत में जो किरदार जिन्होंने निभाए, उनको स्वयं भगवान ही हम लोग मानने लगे, है ना। तो वही जी कलाकार जो भगवान के जी किरदार निभाते हैं, तो हम अपने मंदिरों में उनकी तस्वीरें लगाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप श्री कृष्ण का किरदार निभा रहे थे, तो वो फैन मोमेंट कैसा रहता था? मतलब जब लोग आपको देखते थे तो साक्षात प्रणाम करते होंगे। पहली बार आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और कब हुआ आपके साथ ऐसा? नहीं, हम लोग देखिए, हाँ, एक कृष्ण के रूप में लोगों ने तो ये किया ही है और आज भी करते हैं। जी आज जी। भी देखिए, हम मुंबई दिल्ली को अगर छोड़ देंगे, बड़े शहरों को, तो भारत की सभ्यता में ये संस्कार हमेशा से रहा है और आज भी है। लोग ये गलत बोलते हैं कि आज की जो जनरेशन है उसमें कोई कल्चर नहीं है, उनमें कोई संस्कार नहीं है। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये हर जनरेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हर तो ऐसे ही बड़े शहरों में जहां पर अंग्रेजियत या अंग्रेजी सभ्यता का असर ज्यादा है, शायद वहां पे वो हाय हेलो व्हाट्सअप हे मैन वो सब करते होंगे। लेकिन वो संख्या अगर 100 में 10 है, तो इस भारत देश में 90% संख्या तो उन लोगों की है जो आज भी राम राम बोलते हैं, जय बिल्कुल सिया राम बोलते हैं, जय जी। श्री कृष्ण बोलते हैं। आप गुजरात में जाएंगे तो जय श्री कृष्ण सुनने को मिलेगा। हरियाणा में आपके यहाँ पे चंडीगढ़ के थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, राम राम कहते हैं, है ना। हाँ तो ये तो सभ्यता है ही, तो हम इसके आदी हैं, हमको हाँ। पता है। और लोगों ने जब पैर भी मेरे छुए तो मुझे पता था कि ये कृष्ण के रूप में ये कर रहे हैं। उनको भी पता है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन उन्होंने इस चेहरे में कृष्ण को देखा, उनको एक अच्छा लगा। क्या है, हम जब भगवान के विषय में या किसी के विषय में, हम अपने अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं, तो जो एक आनंद की अनुभूति हृदय में होती है, वैसा ही हम भगवान के विषय में सोचते हैं तो वही आनंद मिलता है। वो सही। होता है निर्मल पवित्र आनंद। हाँ, जब हम भगवान के विषय में सोचते हैं या अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं, तो उसमें कोई विष नहीं होता, उसमें कोई हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये हमको केवल प्रेम होता है ना। स्वार्थ। स्वार्थ नहीं होता, उसमें स्वार्थ नहीं होता कोई। तो वो जो निर्मल पवित्र भावना है, वो मैं उन लोगों में देखता हूं और उसका आदर सम्मान करता हूं, बस, और क्या करूं। बिल्कुल सही सर आपने कहा। अभी जब हम महाभारत का रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं, आज की जो हमसे भी यंग जनरेशन है हम कहेंगे, और छोटे बच्चे जो हैं वो देखते हैं, तो उनमें वो बात देख के बड़ी खुशी महसूस होती है कि वो जी, भी इस चीज को समझ रहे हैं, है ना। बिल्कुल। आपसे चाहूंगी, हमने महाभारत के 2 लगातार एपिसोड्स में देखा, तो एक छोटा सा बच्चा है, उसने मुझसे पूछा कि मासी एक बात बताओ, मेरी सिस्टर का बेटा है, तो उसने मुझसे कहा कि ये श्री कृष्ण ने ना महाभारत के 2 एपिसोड में अर्जुन को गीता के उपदेश दिए, तो क्या उनके सामने टीपी हुआ करता था या फिर वो याद करते थे डायलॉग्स? क्या हुआ करता था? टीपी? प्रॉम्प्टर। तो ही नोट्स की टेलीप्रॉम्प्टर? टेलीप्रॉम्प्टर नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने के लिए कोई न्यूज बुलेटिन तो है नहीं। नहीं 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 नहीं, तो डायलॉग याद करना इन उस वक्त। सबको डायलॉग्स को तो याद करके उनको आत्मसात करना पड़ता है।
एग्जैक्टली। देखिए केवल याद तो तोता भी कर लेता है कि जी नहीं? जी। लेकिन उन डायलॉग्स को भावनाएं भावनाएं देनी पड़ती हैं, उसके लिए उन शब्दों को आत्मसात करना पड़ता है कि जैसे ये मेरे शब्द हैं, हम्म। है ना? तो ये बिल्कुल सब करना पड़ता है, वही तो बिल्कुल। कला है। और ये अगर हम बात करें आपकी जो मुस्कुराहट है, जो स्माइल आपके चेहरे पर रहती है, वही स्माइल हम श्री कृष्ण के किरदार में उनके चेहरे पर हमेशा देखते हैं, है जी। ना? और एक मैजिकल काम करती है हमारी जिंदगी में। तो ये मुस्कुराहट मतलब लाइक आपके मम्मी पापा से आपको मिली, या आपने श्री कृष्ण का किरदार किया उसके बाद लाइक ये और ज्यादा बढ़ी या आपके चेहरे पर नहीं, हमेशा? मुस्कुराहट तो मेरी पहले से है, वो भगवान की देन है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। उस मुस्कुराहट को बरकरार रखने में जो संस्कार चाहिए थे, आवश्यक थे, वो मम्मी पापा ने दिए। बस, हाँ जी। और आज किसके जीवन में कठिनाइयां नहीं होती, मुझे बताइए? हर किसी के जीवन में होती हैं। तो मेरे जीवन में भी कठिनाइयां हैं, लेकिन कठिनाइयों में कृष्ण का ध्यान करना, माँ भगवती का ध्यान करना, या फिर कुछ नहीं तो अपनी बेटियों का ध्यान करना। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं जी उनका जी। ध्यान करता हूं तो मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अपने आप आ जाती है ना? हम्म। तो भगवान और अपने बच्चे, इनको हमेशा अपने हृदय में स्थान दिए रखो, तो मुस्कुराहट चेहरे पर हमेशा दिखती रहेगी। तो अब जब आप रिपीट टेलीकास्ट अगर कभी देखते हो टेलीविजन पे खुद को या अपने साथ जो को एक्टर्स जिन्होंने आपके साथ किया, तो किस बात को आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं उन दिनों की? उन दिनों हम लोग जिस तरह से बहुत अधिक एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, अच्छा, ओके। तो हाँ, तो जैसे मेरी माताजी जो है बहुत अच्छा खाना बनाती थी, ओके, ओके। बहुत ही अच्छा खाना बनाती अरे थी। तो जैसे रूपा बंगाल से यहाँ आई थी, होटल में जी। रह रही है ना, तो रूपा जी, उनको रोज उसका खाना खा के वो परेशान हो जाती थी, तो मुझे कहती थी मम्मी से बोलो ना मुझे घर का खाना चाहिए। तो फिर मैं मम्मी को फोन करके बोलता, लेकिन उस जमाने में ये अपने टेलीफोन तो हुआ नहीं करते थे, हाँ, तो हमको जाना पड़ता। हाँ, ये सेलफोन नहीं थे, तो लैंडलाइन का फोन है उनकी ऑफिस में जाओ, मम्मी को घर पे फोन करो कि मम्मी वो रूपा को ये खाना है, तो वो शाम को पैकअप के बाद आ जाएंगी मेरे साथ। अब मैं ये मिस करता हूँ कि हर व्यक्ति इतना बिजी हो गया है, हर एक की लाइफ जो है अलग अलग दिशा में चली गई है, और इतना हम लोग मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे से। लेकिन जब भी मिलते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से मिलते हैं। और ये जो पुरानी यादें और पुरानी फ्रेंडशिप्स होती है ना, ये फिर से नहीं बन सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सेट पे प्रैंक्स भी हुआ करते थे, लाइक कि महाभारत में बिल्कुल सीरियस माहौल रहता था सेट पे शूटिंग के नहीं दौरान? नहीं, बहुत सारे प्रैंक्स होते थे, बहुत सारे प्रैंक्स। तो कोई आपको याद है हम कि में से कब क्या हुआ? हम में से हर किसी ने रूपा गांगुली को पटाने का प्रयास किया था। तो आप पे फिदा थी, मैंने सुना है ना, एक इंटरव्यू में मैं पता देख। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनसे पूछा नहीं। मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी सखी है, इतना जरूर कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी मित्र है मेरी। जी। और कई बार हमने टेलीफोन से एक दूसरे को फोन करके बोला, अरे यार मेरी बात सुनो यार, मैं यार ये परेशान हूँ, ये हूँ, वो मुझे फोन करती हैं, मैं करता हूँ। तो बहुत अच्छी मित्र है मेरी, इतना जरूर है। बहुत सारे प्रैंक्स हुआ करते थे। देखिए, हम सब में यदि सबसे अधिक पाप भीरु और धर्म भीरु, जिसको हम धार्मिक कहते हैं ना, धार्मिक मतलब धर्म में विश्वास करने वाला, रोज हनुमान चालीसा पढ़े, रोज पूजा करे, रोज पाठ करे, रोज ऐसा करने वाला एक ही व्यक्ति था, दैट इज मुकेश खन्ना। अच्छा, ओके। ठीक है, बहुत धार्मिक है वो व्यक्ति, बहुत प्रज्ञावान भी है, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं मुकेश जी, और प्रज्ञावान भी हैं, और बहुत व्यक्तिगत जीवन में मैं कह रहा हूं बहुत धार्मिक हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो मतलब उनकी ना कोई गर्लफ्रेंड थी, ना उनकी शादी हुई थी, ना कुछ हुई थी। तो हम लोगों ने एक दिन बहुत बड़ा प्रैंक किया, पुनीत, पंकज जो कर्ण किया था, पंकज धीर और मैं, हम तीनों ने, हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे अटक गए थे क्योंकि फ्लाइट्स डिले हो गई थी। सिर्फ ओके। इंडियन एयरलाइंस हुआ करता था उस जमाने में।
जी जी। तो हमने हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोग अटके हुए थे और लॉबी में वहां पे बैठे हुए थे, हम लोग कुछ खा रहे थे। इतने आज का जो एयरपोर्ट दिखता है वैसे एयरपोर्ट नहीं हुआ करते थे, एक आध काउंटर पे कुछ खाना मिल जाता था। तो हम लोग बैठे थे, तो हम तीनों ने मिलके रूपा को कन्विंस किया कि तुम जाके मुकेश के साथ फ्लर्ट करो। हाँ। और रूपा ने इतना बखूबी फ्लर्ट किया, और बार बार मुकेश उसको, रूपा जी को घास ना डाले, घास ना डाले, घास ना डाले। वो फिर उठ के आ जाए और फिर रूपा जी वापस चली जाए। मैंने कहा नहीं और थोड़ा करो यार, कुछ ऐसे करो यार, उसको ऐसा आई लव यू बोल दो यार, ये कर दो, कुछ कर दो। वो फाइनली मुकेश ने समझ लिया कि हम लोग जो है, ये देखिए पुनीत, पंकज, अर्जुन और मैं, ओके। हम चारों का नाम रखा हुआ था मुकेश खन्ना ने छिछोरे। हाँ। ठीक है। तो फिर हाँ, तो उनको समझ में आ गया कि ये हम लोगों की कोई चाल है, हम लोग ये प्रैंक खेल रहे हैं। तो वो फिर आ गए वहां से उठ के, वो दूर बैठे हुए थे, अरे तुम छिछोरे, तुम चारों छिछोरों ने मिलके ये किया है, मुझे नाइस। नहीं ये सब कुछ ऑफ कोर्स। हाँ। हार्मलेस, हम लोग जो भी करते थे हार्मलेस हुआ करता था। और ही इज एकदम मतलब अपने बिल्कुल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन उन्होंने पूरी जिंदगी में किया है, जो मैंने देखा है। और बहुत ही मतलब वो भगवान को मानने वाले हनुमान जी के भगत हैं, और बहुत बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं और आध्यात्मिक किस्म के इंसान हैं। लेकिन हमको ये सब चाहिए ना, प्रैंक्स भी तो चाहिए, तो थोड़े बिल्कुल। हमने प्रैंक्स खेले भाई उनके साथ। पर बिल्कुल ही वो उन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया। हाँ बिल्कुल, और लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन में भी कहा जाता है, तो हर चीज से आपको बचा के रखती है, हर एब्सोल्युटली, प्रॉब्लम से। अच्छा ये भी जानना चाहूंगी सर, एब्सोल्युटली। एज एन एक्टर बात करते हैं तो आपने काफी फिल्मों में भी काम किया, डायरेक्शन भी किया, स्क्रीन राइटिंग किया, राइटिंग भी आपने किया। तो आप एज एन एक्टर अपनी ग्रोथ को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब आपने माइथोलॉजिकल सीरीज में श्री कृष्ण का मेन लीड किरदार किया, विष्णु पुराण में ऑलरेडी किया, तो एक छाप पड़ जाती है इंसान के ऊपर और सब आपको श्री कृष्ण ही मानने लगे। तो आपको लगा कहीं पर भी आपकी ग्रोथ रुकी, या फिर आप खुद को कंप्लीट समझते थे उसके साथ? नहीं, हुआ क्या कि कृष्ण का पात्र जो है वो तो अपने आप में पूर्ण पुरुषोत्तम का कैरेक्टर है। जी जी बिल्कुल। कृष्ण के परे कोई कैरेक्टर हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है लिखना, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। उनमें सारी छटाएं हैं, मानवीय कलाओं की सारी छटाएं हैं, मानवीय भावनाओं की सारी छटाएं, और उन भावनाओं के परे जाकर वो कैरेक्टर आता है ना। तो अब अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो वो मानवीय कैरेक्टर्स को नहीं किया है, और इसीलिए मैं ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढता हूं, जैसे दुर्जन था मोहनजोदारो में, हाँ, या फिर केदारनाथ में मैंने पंडित ब्रिजराज जी का कैरेक्टर निभाया। तो वो कैसा है, जैसे एक रिग्रेसिव कैरेक्टर है, मतलब ऐसा मैं नहीं हूं। अपनी अपनी बेटी को अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक जो मेरी एक एम्बिशन है, जी जी जी। उसको पूरा करने के लिए उस मेरी बेटी का उपयोग करके उसकी बलि चढ़ा देना। हाँ हाँ कि करेक्ट। भाई भाई तुम मैं अपनी बेटी तुमको देता हूं, तुम मुझे पंडित का पुरोहित वो जो संघ है उसका मुझे मुखिया बना दो, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये तो बेटी को यूज किया ना, मुक्कू को, इसलिए ऐसा मैं नहीं हूं। या फिर घर में सबको मैं जो बोलूंगा वही होगा, तो ऐसा मैं नहीं हूं। सबके मेरे घर में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा से जीता है ना। तो मेल हाँ, मेल डोमिनेंट, जिसको हम लोग एमसीपी कहते हैं ना, मेल शोविनिस्टिक पिग, एमसीपी इंडियन मेल, वो मैं नहीं हूं। और वो जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा एमसीपी टाइप था। तो ये जो मानवीय विकृतियों वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, में थोड़ी सी कहीं पर एक एक बुराई की शेड होती है। ऐसे मैं ढूंढ रहा हूं कि ऐसे कोई कैरेक्टर्स मिले जो कि विलन नहीं है, वो अपने आप में विलन नहीं है, लेकिन ऐसे भी इंसान होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे कैरेक्टर्स को निभाया नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपनी फिल्में खुद लिखता हूं और अपनी फिल्में डायरेक्ट करता हूं, दो करूंगा। हमने आपका एक प्रिंट इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने मीनाक्षी शेषाद्री को मीनू मौसी कहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो सबसे। कल ही मैंने ट्वीट किया है,
उस जमाने में मीनाक्षी जी को सारे मीनू मौसी कहते थे, तो मैंने भी मीनू मौसी बोला, तो वो थोड़ी सी चिढ़ गई थी मेरे ऊपर कि तुम क्यों बोल रहे हो मेरे को मीनू मौसी। तो मैं कहा सारे लोग बोलते हैं मौसी तो मैं भी बोलता हूँ। मैं वो धर्म जी वाला डायलॉग उनको देता था जब भी सेट पे जाता था, मौसी जी करता था मैं। तो ये अटखेलियां और हंसी मजाक जो है वो सेट पे चलता रहता है, और उन्होंने उसको इतना अच्छे से ले लिया कि वो फिर मान गई कि वो मेरी मौसी हैं, है ना। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी बात है। इसलिए मैंने उनको ट्वीट पे भी मीनू मौसी बोला है। अगर मैं बात करूं कि अब अगर लाइक कलयुग में महाभारत कोई फिल्म बनती है, तो उसमें आप एक्सेप्ट फॉर आमिर खान, क्योंकि वो ऑलरेडी बना रहे थे, पीछे न्यूज आई थी कि वो खुद ही श्री कृष्ण का किरदार प्ले करेंगे, आप किस एक्टर को बेस्ट प्ले करता हुआ देखते हैं श्री कृष्ण का किरदार? मैं इसके विषय में आज मैं अपनी मुट्ठी नहीं खोलूंगा। मैं नहीं खोलूंगा अपनी मुट्ठी, क्योंकि मेरे सामने भी कोई है आमिर के अलावा, है ना। मुझे दिखता है कोई और आमिर के अलावा, तो मैं क्यों बोलूं। अब आमिर ने बोल ही दिया है कि मुझे ही करना है, तो मेरे बोलने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और आमिर खुद ही इतना अच्छा कलाकार है, इतना बढ़िया काम करते हैं वो, कि वो अच्छे से निभाएंगे, मुझे मालूम है। वो बहुत स्टडी करेंगे, बहुत ये करेंगे, वो खूबी है उनमें, है ना। तो करेंगे, मैं भी देखना चाहूंगा आमिर कैसे करते हैं। सर दिस इज अ गुड वन, आई मस्ट से। यस, यस। आपने कुछ कह के भी सब कुछ कह दिया। लेकिन आमिर के अलावा भी मेरी नजर के सामने कोई और है। उसके लिए एक और इंटरव्यू लेना पड़ेगा आपका। मैं समय आने पे बता दूंगा। चलिए हम उस का इंतजार करेंगे। वैसे सोशल मीडिया से आप हमेशा थोड़ी दूरी बनाए रखते थे, अभी हाल फिलहाल आप थोड़े से लाइक एक्टिव हुए हैं उसके ऊपर, बहुत अच्छी बात है। तो ये दूरी बनाने की वजह क्या थी सर? दूरी बनाने की वजह ये थी कि व्हाट्सएप के ऊपर इतने सारे फॉरवर्ड्स, इतना सारा नेगेटिव सब चीजें आती थी, और बगैर सोचे हम लोग जो है, लोग समाज में उसको फॉरवर्ड कर देते थे, तो उससे हेट बढ़ता है, उससे समाज में द्वेष की भावना बढ़ती है। और कोई किसी के पास टाइम नहीं है देखने के लिए कि ये सही है गलत है। किसी ने कुछ टाइप करके बोल दिया, तो मैं सबसे पहले लोगों से पूछता था इसकी प्रामाणिकता क्या है, ये जो तुमने वीडियो भेजा है ये अभी का वीडियो है, ये तुमने चेक किया है क्या। तो फिर वो बोलता नहीं मैंने तो चेक नहीं किया, मैं तो ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया। तो इससे क्या होता है ना, द्वेष की भावना समाज में बढ़ती जाती है। तो इसीलिए मैंने अपनी दूरी बनाए रखी। और सोशल मीडिया के जो दूसरे वो हैं, वो ऐसे कई सारी पीआर कंपनीज है जिन्होंने मुझे बोला कि आप हमको जो है वो 5 लाख रुपए देंगे तो हम आपकी जो व्यूअरशिप है, जो फॉलोअर्स हैं, वो इतने बढ़ा देंगे, इतने लाख कर देंगे, इतने। तो मैंने कहा ये कौन सा, ये तो मुझे पसंद नहीं है भाई। जो आपके फैंस हो, भले ही मेरा एक फैन हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरा जेन्युइन फैन हो, है ना। तो इसलिए मैंने दूरी बनाए रखी कि मुझे ये सब इसमें नहीं पढ़ना है। और संख्या के देखिए, क्वांटिटेटिव गेम में मैं कभी नहीं रहा। मेरा ये मानना है कि क्वांटिटी का गेम, बॉक्स ऑफिस को छोड़ के, एक फिल्म को हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस एक मायना पैमाना होता है, उसको छोड़ दीजिए आप। अदरवाइज एक बंदे ने 100 फिल्में की हैं या 10 फिल्में की हैं, अगर 100 फिल्में करने के बावजूद उसने कोई लैंडमार्क नहीं छोड़ा है, कोई इतिहास, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कोई ऐसा मतलब एक लैंडमार्क नहीं बनाया है, तो 100 फिल्में करने का फायदा क्या है। और एक बात जो मैं आपको कहना चाहूंगी वो ये कि आपके फैंस वैसे नहीं है सर कि वो आज आपके फैंस हैं और कल नहीं होंगे, वो जिंदगी भर आपके फैंस रहेंगे। आप इतने पॉजिटिव थॉट्स और इतना कुछ शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आई हैव सीन दैट, फेसबुक पर भी और इंस्टा पर भी, कि लोग उसको देखना हमेशा पसंद करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम लोग डालते हैं और आप उनमें से एक हैं। जी, थैंक यू। आज दौर में अगर हम पॉजिटिव रहने की बात करें तो बहुत मुश्किल हो रहा है सबके लिए, लोग एक डिप्रेसिंग स्टेट में है, कब बाहर जाएंगे, क्या कभी जा भी पाएंगे या नहीं, तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है आपकी? दैट्स इट। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि गिलास को आधा भरा हुआ है गिलास, आप आधे भरे हुए पानी को नहीं देख रहे हैं, आधे खाली गिलास को देख रहे हैं। आप घर के अंदर हैं, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप घर में रहते हुए क्या अच्छा कर सकते हैं ये सोचने के बगैर आप बार बार खिड़की में खड़े रह के मैं बाहर कब जाऊंगा, मैं बाहर कब जाऊंगा, मैं बाहर कब जाऊंगा, यही सोच रहे हैं और डिप्रेस हो रहे हैं।
ये इसका तो मुझे कोई तुक समझ में नहीं आता ना। एग्जैक्टली। जो स्थिति आपके नियंत्रण के बाहर है, उसके विषय में सोच के आप परेशान क्यों हो रहे हैं? जो आपके नियंत्रण में है, उसको सोचिए और वो कीजिए। आपको समय ही नहीं मिलेगा परेशान होने का और डिप्रेस होने का। इतनी चीजें हैं घर में करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया चाहूंगी आपका कि आपने इतना कीमती समय दिया, इतनी सारी पॉजिटिव थॉट्स हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया।